आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का 9 पार्ट लेकर प्रेजेंट होंगे। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराया है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर ने। मैं उनको सादर नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको इसे जानने से पहले आपको जब 8 पार्ट तक की जानकारी प्राप्त होगी तभी आपको 9 पार्ट समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल या अरस्तु का नाम विज्ञान के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुधा उन्हें नाम लेकर संबोधित करने के स्थान पर केवल क्या कहा जाता है, द फिलोसफर कहा गया है। उन्होंने ईसा पूर्व 335 में एथेंस के बाहरी भाग में एक विशाल गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल यानी पहले विद्यार्थीगण अपने गुरु के पास यानी आश्रम में ही निवास करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, लाइसम कहते हैं। बताते हैं कि उसमें एक ढका हुआ पैदल घूमने का स्थान यानी कवर्ड वॉक था, जिसे पेरिपेटास कहते थे। एरिस्टोटल अक्सर उसी में घूमते हुए व्याख्यान दिया करते थे। इसीलिए उनके शिष्यों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाता है। आगे चलकर पेरिपेटेटिक शब्द का अर्थ ही एक स्थान पर न रहकर क्या था, इधर उधर घूमते हुए काम करने वाला हो गया। एरिस्टोटल के बाद उस लीसियम के प्रमुख हुए कौन, थियोफ्रास्टस। इनका टाइम है 371 से 227 ईसा पूर्व। थियोफ्रास्टस पहले एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो के शिष्य थे, पर प्लेटो के मृत्यु के बाद एरिस्टोटल के शिष्य और आगे चलकर सहकारी बने। थियोफ्रास्टस ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, परंतु उनका नाम उनकी पुस्तक कंसर्निंग प्लांट्स के कारण विशेष लिया जाता है। उन्हें वर्तमान वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है। थियोफ्रास्टस की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है कंसर्निंग स्टोन्स। आज यह पुस्तक पूरी नहीं मिलती, लेकिन बाद के विद्वानों जैसे बड़े प्लिनी ने उससे जो उद्धरण दिए हैं, उनसे पता चलता है कि कम से कम उनके काल तक पूरी किताब उपलब्ध थी। थियोफ्रास्टस ने पत्थरों के 2 प्रकार माने। एक तो वे जो गर्म करके लगाए जा सकते हैं, या
जिनमें कुछ परिवर्तन होता है और दूसरे वे जो गर्म करने पर भी अप्रभावित रहते हैं। रत्नों का वर्गीकरण वे नर और मादा रत्नों के रूप में करते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि पत्थरों और रत्नों को यूं स्त्री और पुरुष रूप मानने की परंपरा बहुत बाद तक चलती रही। भारत में भी शिलाओं और रत्नों का यह पुंग और स्त्री वर्गीकरण मिलता है। थियोफ्रास्टस के बाद भूविज्ञान पर लिखने वाले अन्य कुछ प्रमुख यूनानी यानी ग्रीक नाम हैं। उनमें से एक बहुत ही फेमस नाम एगाथार्कस ईसा पूर्व 181 से 146, डायोडोरस सिक्यूलस लगभग इनका टाइम है ईसा पूर्व 44 के आसपास, डायो स्कोराइडेस का है लगभग 60 ईसा पूर्व के आसपास, डायनोनिसियस का है 81 से 96 ईस्वी के समय और स्टारबो ईसा पूर्व 63 से 24 ईस्वी। इन सब के लेखन से सभ्यता के उस प्रारंभिक काल में जो सोच थी उस पर हम बात करेंगे और विज्ञान कैसे बढ़ा आगे, कैसे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। चलिए हम आपसे यहीं पर इजाज़त लेते हैं। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।